एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया है और जेड के आने के बाद इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। याद रखिएगा, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है एक्स और वाई का, तो आप उसे इक्वल लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जेड 1,50,000 अपनी कैपिटल लेकर आया है और फिर 40,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है इन कैश। आपको जेड के एडमिशन पे एक्स और वाई की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दे रखी है। लायबिलिटी साइड में इनके कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट दोनों गिवन है और इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और क्रेडिटर्स गिवन है। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है, डेटर्स हैं जिन पे प्रोविजन है, स्टॉक है, मशीनरी है और बिल्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल है 4 लाख और 2,50,000, करंट अकाउंट के बैलेंसेस है 30,000 और 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 70,000, क्रेडिटर है 40,000, बैंक बैलेंस है ₹44,000, डेटर्स 2 लाख के जिन पे प्रोविजन है 14,000 का, स्टॉक 250 है, मशीनरी 1,20,000 है और बिल्डिंग है ₹2 लाख। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स उसमें बता रखा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इट इज फाउंड इन एक्सेस बाय ₹4,000, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपको ₹4,000 कम करना है, ध्यान रखिएगा। फिर ये बताया गया कि बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है बाय 20%, यानी अपनी वो सही वैल्यू से 20% कम शो की हुई है, और मशीनरी जो है वो अपनी सही वैल्यू से 20% ज़्यादा शो की हुई है, यानी वो ओवर वैल्यूड है बाय 20%। तो इनकी सही वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे इसका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा और आप भी आगे के लिए ध्यान रखिएगा। फिर आपको यही बताया हुआ है कि स्टॉक का कुछ हिस्सा जिसकी कॉस्ट 10,000 है वो डैमेज हो गया है और अब उससे केवल ₹2,000 ही मिल पाएंगे, यानी 8,000 का जो स्टॉक है वो जो है उसमें नुकसान हो रहा है हमें 8,000 का, बिकॉज वो है तो 10,000 का लेकिन अब वो केवल 2,000 का ही बिक पाएगा। और हमें ये भी कहा गया है कि क्रेडिटर्स को आपको राइट ऑफ करना है बाय ₹6,000। आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स केवल जर्नल एंट्रीज मांगी है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तभी आपको करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बिकॉज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो एंट्रीज बनाने से पहले स्टूडेंट्स आइए जो लैंड है बिल्डिंग जो है उसकी करेक्ट वैल्यू जान लेते हैं कितनी है। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है उसको जानने के लिए जो उसकी गिवन वैल्यू है ₹2 लाख, उसको मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज से जो कि 20 है, यानी आपको 80 से डिवाइड करना होगा। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो इसकी करेक्ट वैल्यू आएगी 2,50,000, यानी आपको बिल्डिंग को 50,000 बढ़ाना पड़ेगा। आपने शो किया हुआ है 2 लाख लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 2,50,000 है। ऐसे ही करेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी जान लीजिए, उसकी गिवन वैल्यू है 1,20,000, इंटू 100 करिएगा और डिवाइड करिएगा 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज से, यानी 100 प्लस 20 यानी 120 से। ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 2 12, ये 20,000 आ गया, इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख, यानी मशीनरी को हमें 20,000 कम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? और क्योंकि यहाँ पर आपको पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, तो आप एक्स और वाई दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। इनका पुराना प्रॉफिट शेयर हाफ ले लीजिएगा, नया रेशियो है 3/6 और 2/6 इनका नया शेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स? एक्स का सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 और वाई का सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 1/6, यानी एक्स ना ही कोई सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही कोई गेन कर रहा है, और वाई ही है जो केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 का। आप नोट कर सकते हैं जितना जेड का शेयर है वही वाई का सेक्रीफाइस है, यानी जितना जेड प्रीमियम लेकर आया है वो सारा का सारा प्रीमियम केवल और केवल एक्स को दे दिया जाएगा, सॉरी वाई को। ठीक है स्टूडेंट्स? आइए अब बना लेते हैं अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है।
सबसे पहले उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। एंट्री बनाइए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, उनके ओल्ड रेशियो में। स्टूडेंट्स कैपिटल नहीं करंट अकाउंट डालिएगा, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। ये ध्यान रखिएगा, ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 70,000, उसको दो लोगों में इक्वली बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में आएगा 35,000। अगली एंट्री बनाइए कैपिटल ऑफ प्रीमियम लाने की बाय जेड। जेड जो है 1,50,000 कैपिटल लेकर आया है और 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। तो एंट्री बनाइए बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब जेड की कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे स्टूडेंट, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग। ऐसा मत करिएगा कि कैपिटल अकाउंट को भी करंट अकाउंट के नाम से लिख दें। कैपिटल तो जितनी लाया है वो कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल वो लेकर आया था 1,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया था 40,000, टोटल हो गया 1,90,000। अगली एंट्री में स्टूडेंट्स आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है और केवल वाई के कैपिटल करंट अकाउंट को, याद रखिएगा करंट अकाउंट को, क्योंकि प्रीमियम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। 40,000 से क्रेडिट करना है। अगली एंट्री में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब जो भी एंट्रीज बनाएंगे आप वो रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 4,000 एक्सेस था उसे आपको कम करना है, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो तो डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री बनेगी विद ₹4,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बिल्डिंग जो अंडर वैल्यूड थी तो बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्डिंग जब बढ़ाएंगे तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी। आप पूरा नाम लिखिएगा बिल्डिंग का। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम भी पूरा लिखिएगा। बिल्डिंग को आपको बढ़ाना है 50,000। अगली एंट्री में स्टूडेंट्स आपको मशीन को कम करना है बाय ₹20,000। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करिएगा, इसका पूरा नाम लिखिएगा और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करिएगा, इसका भी पूरा नाम लिखिएगा। मशीनरी की करेक्ट वैल्यू 1 लाख आई थी, हमने शो कर की है 1,20,000, तो हमें मशीनरी को 20,000 कम करना पड़ेगा। स्टॉक में जो 8,000 का नुकसान हो रहा है वो रिकॉर्ड कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टॉक में जो 8,000 का नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स, उसके लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को आप डेबिट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टॉक हमारा कितना कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है 8,000 का। तो ये एंट्री बनाइए विद ₹8,000। फिर क्रेडिटर्स को जो हमें नहीं पे करना पड़ेगा ₹6,000, क्योंकि उन्हें राइट ऑफ करना है हमें, ठीक है। तो ये फ़ायदे की बात है, इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एंट्री बनाइएगा विद ₹6,000। अब स्टूडेंट्स हमारी जनरल एंट्रीज तो सारी बन गई हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमें रिवॉल्यूशन वाले प्रोसेस में फ़ायदा हुआ है या नुकसान। तो स्टूडेंट्स रिवॉल्यूशन में हमें देखिए यहाँ पे 4 का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ 50 का फ़ायदा हो रहा है, 54,000 हो गया, और 6 का फ़ायदा यहाँ हो रहा है, ये हो गया 60,000, और नुकसान हो रहा है हमें 28,000 का, 20,000 का मशीन में और 8,000 का स्टॉक में। तो 60 का फ़ायदा है, 28 का नुकसान है। हमारा जो नेट गेन आ रहा है ऑन रिवॉल्यूशन वो आ रहा है ₹32,000। तो रिवॉल्यूशन गेन की एंट्री में यहाँ बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। जब गेन को आप बांटेंगे एक्स और वाई में तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल नहीं स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
32,000 का गेन हुआ है और ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो दोनों के हिस्से में 16,000 आ जाएगा। तो हमारी जो है स्टूडेंट्स सारी एंट्रीज अब कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी ही एंट्रीज यहाँ पर हमें बनानी थी। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो है बांटने की, ये कैपिटल ऑफ प्रीमियम लाने की बाय जेड, ये प्रीमियम बांटने की केवल वाई को, क्योंकि वाई ही जो सेक्रीफाइस कर रहा था, एक्स तो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस। ये प्रोविज़न कम करने की एंट्री, ये बिल्डिंग को बढ़ाने की एंट्री, ये मशीन को कम करने की एंट्री, ये स्टॉक को कम करने की एंट्री, ये क्रेडिटर को कम करने की एंट्री। हमारा फ़ायदे था 4, 54 और 6, 60,000। नुकसान था 20 और 28,000। तो हमारा रिवोल्यूशन का जो फाइनल गेन आया वो ₹32,000 था। ये आखिरी एंट्री उस गेन को बांटने की बनाई गई। ठीक है स्टूडेंट्स।